नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में एक रूढ़िवादी विचारधारा बना हुआ है कि आर्ट्स करने वाला कमजोर होता है, क्योंकि आर्ट्स सिर्फ पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट्स के लिए ही बना हुआ है। यदि कोई स्टूडेंट मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में कम नंबर लाता है तो उसके घर वाले भी उसे आर्ट्स करने के लिए विवश कर देते हैं। वहीं साइंस या कॉमर्स करने वाले स्टूडेंट्स भी आर्ट्स करने वाले को छोटा दृष्टि से देखते हैं। यदि आर्ट्स को लेकर आपका नजरिया कुछ ऐसा ही बनने वाला है तो आज आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि आर्ट्स करके भी एक अच्छा कैरियर को बनाया जा सकता है और लाखों रुपए कमाया जा सकता है। आज हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, उसके बाद बात करेंगे कि आर्ट्स पढ़ के क्या क्या बना जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। तो आर्ट्स में आपको 6 सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स को चुनना होता है, जिसमें इतिहास होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और साइकोलॉजी होता है। ये 6 सब्जेक्ट हैं। इस 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा और एक सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी कंपलसरी यहाँ अनिवार्य होगा और एक क्षेत्रीय भाषा के तौर पर आपको सब्जेक्ट को लेना होगा, जिसमें आप हिंदी को ले सकते हैं। बहुत से लोग साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में फर्क नहीं कर पाते हैं, जबकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी जैसा कि सोशल समाज से जुड़ा हुआ है, इसमें मानव कैसे समाज का अस्तित्व है और कैसे समाज में रहना पड़ता है, ये सारी चीजों को सोशियोलॉजी में पढ़ना होता है। वहीं साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, जिसमें आप पढ़ करके किसी के मन को बात को जान सकते हैं, किसी को चेहरा को, किसी के हाव भाव को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। जैसा कि अभी आप देखे होंगे बाला साहब जो बागेश्वर धाम के हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, और एक जो लड़की है सुहानी सा, काफी अभी चर्चा में भी रहे। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोलॉजी का ही चीज है, जो कैसे किसी के मन को जाना जा सकता है, इसमें आप साइकोलॉजी में पढ़ा जा सकता है। वहीं आप बात करें ज्योग्राफी, तो इसमें भूमंडल वगैरह के बारे में आप जान सकते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ चीज है और पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, इसमें आपको राजनीतिक चीजों के बारे में पढ़ना होता है। इतिहास तो आप जान ही रहे हो कि बीती हुई बातों के बारे में पढ़ना होता है। तो काफी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ के करके काफी अपनी नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है। और इसमें से 3 सब्जेक्ट्स को आपको कंपलसरी चुनना होगा। 300 नंबर का हो गया और 100 नंबर का अंग्रेजी हो गया। यहाँ पे मैट्रिक तक तो अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन साइंस में, आर्ट्स में और कॉमर्स में तीनों में आपको ये दोनों सब्जेक्ट को चुनना होता है। 100 नंबर का दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं, 200 नंबर हो गया और 300 नंबर आपका यहां से आता है। कुल मिलाकर के 500 नंबर का इंटरमीडिएट में आर्ट्स का एग्जाम होता है। 500 नंबर का साइंस भी होता है और 500 नंबर का आपका कॉमर्स भी होता है। अब हम बात करते हैं कि आर्ट्स करके क्या क्या बन सकते हैं। वैसे तो आर्ट्स करके बहुत सारी चीजों को बन सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हम हाईलाइटेड यहाँ पे किए हैं। जैसे आर्ट्स करने का सबसे फायदा है कि आप पत्रकार बन सकते हैं। पत्रकार जर्नलिज्म से जुड़ सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया का कोर्स करके आप यहाँ पे आर्ट्स के बाद आप पत्रकार को बन सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर, इसका बहुत मांग है ज्यादा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट और फोटो को मिला करके किसी भी चीजों को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो ग्राफिक डिजाइनर का आज इंटरनेट का दुनिया है और इसका बहुत ज्यादा मांग है, तो आप आर्ट्स करके ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं। वहीं पे आप लॉयर, वकील भी बन सकते हैं। इंटरमीडिएट में आर्ट्स करके आप बीए करना पड़ेगा, उसके बाद एलएलबी का कोर्स होता है, आप एलएलबी करके वकील भी बन सकते हैं। सब एक अलग अलग टॉपिक है और सभी के बारे में हम जानकारी आगे देंगे कि कैसे एक एक चीजों को बना जा सकता है। उसके बाद वहीं पे आप टीचर बन सकते हैं, जैसा कि आपको मैथ और साइंस वगैरह के बहुत से बिहार में टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन अभी आर्ट्स से करते हैं और इंग्लिश से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और इंग्लिश से ग्रेजुएशन करने के बाद यदि आप बीएड कर लेते हैं तो बिहार में इंग्लिश टीचर का बहुत मांग है और आपको टीचर बन सकते हैं यहाँ पे। वहीं हम बात करें तो अधिकतर जो यूपीएससी या बीपीएससी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और बीपीएससी का होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सिविल सेवा से जुड़े हुए चीज हैं जो काफी अच्छा है और सर्वश्रेष्ठ एग्जाम इसको भारत में माना जाता है, जिसमें भारत के 2 राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं और आर्ट्स वाले स्टूडेंट ही ज्यादा आईएएस को टॉप करते हैं। तो आप आर्ट्स करके आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एनिमेटर का, तो एनिमेटर देखिए आजकल बहुत अच्छा चीज है और इससे लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। महीने का लाख 2 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं एनिमेटर का कोर्स करके। जैसे आप आर्ट्स से करिएगा, आर्ट्स करने के बाद आपको कहानी लिखने का,
छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी लिखने का आपके पास तरीका आ जाएगा। और उसके बाद देखते होंगे आप यूट्यूब वगैरह पर एनिमेशन करके वीडियो जाता है, जिसमें बैकग्राउंड में कहानी चलता रहता है और सीन उसी तरह से बनता रहता है आगे। तो आप एनिमेटर का कोर्स करते हैं, एनिमेटर का कोर्स करके एनिमेशन वीडियोज बना करके आप यूट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। वहीं पे प्रचार वगैरह एडवर्टीजमेंट के लिए भी एनिमेटर लोगों का काफी अच्छा मांग होता है, तो इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद वहीं आर्ट्स करके आप इवेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। जैसे जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है या छोटा प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम को जो मैनेज करने का जिम्मा होता है वो इवेंट मैनेजर को होता है। तो आर्ट्स करके आप इवेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसका फायदा है सरकारी नौकरी का, और इस क्षेत्र के लोगों का मांग भी होता है। एक मीडियम क्लास का भी कोई स्टूडेंट है तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि उनको किसी तरह से पढ़ करके सरकारी नौकरी को लेना है। तो आर्ट्स करके आप सरकारी नौकरी को अच्छी तरीका से ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप रेलवे में जाना चाहते हैं या एसएससी जिसमें एमटीएस वगैरह का जो एग्जाम होता है, मल्टीटास्किंग सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए जो एग्जाम होता है, तो वहां पे आर्ट्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वहीं आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह का बहाली निकलता है। तो इस तरह से सरकारी नौकरी को आर्ट्स करके भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि जो जीके और जीएस होता है उसमें अधिकतर हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप सरकारी नौकरी भी आर्ट्स करके आसानी से ले सकते हैं। तो आर्ट्स करने के इतने फायदे हैं, ये सब एक अलग अलग टॉपिक है और सब अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आखिर पत्रकार बनने के लिए क्या क्या आगे हमें और पढ़ना होगा। तो ये तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इंटरमीडिएट में यानी कि 10+2 में आप कौन से सब्जेक्ट्स को चुना है। तो आप ऐसा नहीं कि नंबर बेसिस पर आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट्स का। यदि आपको मान लीजिए कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है, मान लीजिए कि यदि आपको एक सिंगर बनने का शौक होगा तो आप साइंस पढ़ के क्या कीजिएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट है जिसको लेकर के आप साइड से अपना सिंगिंग के हॉबी को भी पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पेंटिंग वगैरह का शौक है तो साइंस करके आप क्या कीजिएगा, कॉमर्स करके क्या कीजिएगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है और साइड से कुछ आप करके या थोड़ा बहुत आप पैसा कमा करके भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं ये कोर्स को लेकर के भी। तो कुल मिलाकर के आर्ट्स कोई कमजोर स्टूडेंट के लिए नहीं है। बहुत से अच्छे अच्छे और तेज विद्यार्थी भी आर्ट्स को रुचि के अनुसार लेते हैं और एक अच्छा कैरियर को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आर्ट्स पढ़ लिए तो आर्ट्स ले लिए बस घर पे बैठ जाओ, क्योंकि आर्ट्स तुम ले लिए हैं, आर्ट्स पढ़ के क्या कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स में भी बहुत से संभावनाएं हैं जिसको हम आपको बताएं और महीने के लाखों रुपए आप कमा सकते हैं आर्ट्स करके भी। तो यदि आप आर्ट्स ले लिए हैं या आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से बच्चे करते क्या है कि आर्ट्स लेकर के घर पर बैठे रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आर्ट्स लेकर भी पढ़िए और ये काफी चीजें हैं जिसको आप अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। ये थे आर्ट्स पढ़ने के फायदे। आगे हम बताएंगे आपको कि कॉमर्स पढ़ने के क्या फायदा है। अगला वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कॉमर्स करने के क्या फायदा है। मेरा काम है आपको राह दिखाना और आपका काम है अपनी रुचि के अनुसार 10+2 में सब्जेक्ट्स को चुनाव करना और उसके बाद अपना एक अच्छा करियर को बनाना। आपके करियर को बनाने में हम अपना भरपूर योगदान देंगे। मेरा मकसद है आपको अच्छी सलाह देना, तो आप जीवन में आगे बढ़े। अस्तु मा सद्गम्या। पुनः मिलते हैं कॉमर्स लेकर टॉपिक को। धन्यवाद। जय हिंद।